महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के राजा हुए हैं और मेवाड़ की इस भूमि पर जो सिसोदिया वंश के संस्थापक बप्पा रावल हुए हैं और सिसोदिया वंश के जो आराध्य देव हैं वो एकलिंग महादेव माने जाते हैं। एकलिंग महादेव का एक मंदिर बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में उदयपुर में बनवाया था। महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल बादशाह अकबर। वो अकबर जिसने बारी बारी से भारत के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इधर महाराणा प्रताप डटा हुआ था। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने बारी बारी से 3 दूतों को भेजा, शांति दूत बनाकर, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने कसम खा ली थी, कसम एकलिंग महादेव की, कि मैं जिंदगी भर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और वो कसम महाराणा प्रताप ने पूरी भी की। महाराणा प्रताप ने ये शपथ ली थी कि मैं कभी भी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानूंगा और जिंदगी भर उन्हें तुर्क के नाम से ही पुकारूंगा, और अपनी प्रतिज्ञा पर वो अटल रहे। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, इस घोड़े का नाम था चेतक। कहते हैं कि चेतक विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्लों के घोड़ों में से एक थी और चेतक युद्ध के मैदान में हमेशा वफादार बनकर रहा और अंत समय तक चेतक ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। युद्ध की विभीषिका झेल रहा मेवाड़ और चित्तौड़ पर जब बार बार मुगल आक्रमण कर रहे थे, उस समय उदय सिंह ने निर्णय लिया कि वे चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अब वो अपना जो केंद्र है वो अरावली पर्वत जो है, अरावली पहाड़ियां हैं, उनमें बनाएंगे। उन्होंने वहां पर उदयपुर की नींव रखी और वहां पर वो रहने लगे। और महाराणा उदय सिंह जो रानी भटियाणी है, उनके साथ उनका लगाव थोड़ा ज्यादा था। उनके पुत्र जगमाल, उनको उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया। इस बात का जब जनता को पता लगा और सरदारों को पता लगा तो उन्होंने इस बात का विरोध किया, क्योंकि जनता और सरदार सभी चाहते थे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के अगले राजा बने। और सभी ने मिलकर गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। और उधर जगमाल व्यथित होकर, दुखी होकर बगावत कर दी और अकबर के साथ जा मिला। जब राजगद्दी पर बैठे उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत नाजुक थी और उधर अकबर बहुत अत्याचार कर रहा था। अकबर की सेना बहुत अत्याचार कर रही थी। इससे व्यथित होकर बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपनी
कुल की मान मर्यादा भूलकर अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर लिए थे और अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा था, उसने कभी भी अपनी कुल मान मर्यादा के साथ समझौता नहीं किया और जीवन भर अकबर के साथ संघर्ष करने का फैसला किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अजमेर से उन्होंने अभियान छेड़ दिया कि किसी प्रकार से महाराणा प्रताप को अपने अधीन किया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ हार मानने वाले थे। महाराणा प्रताप एक ऐसा वीर योद्धा था जो रण कौशल में तो दक्ष था ही था, लेकिन वो दूसरों का सम्मान करना भी जानता था। मुगल सेनाओं के साथ छोटी छोटी लड़ाइयों में उसने कई बार सफलता प्राप्त की और मुगलों की जो बेगमें थी उनको सहज सम्मान अकबर को सौंप दिया। अब अकबर ने, जिसके पास बहुत सारी विशाल सेना थी, गोला बारूद था, युद्ध की रणनीति बनाने वाले लोग थे, और इस प्रकार से वो अधीन करने में कामयाब ना हुआ तो उन्होंने मान सिंह को महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए भेजा। मान सिंह बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर डूंगरपुर और उदयपुर की ओर रवाना हो गया। डूंगरपुर बहुत ज़्यादा देर तक विरोध नहीं कर सका और अधीनता स्वीकार कर ली, और सामने था मेवाड़। अब मेवाड़ में आमने सामने थे मान सिंह और उधर था महाराणा प्रताप। मान सिंह ने बहुत समझाने की कोशिश की और महाराणा प्रताप को सलाह दी कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन अपनी कुल मान मर्यादा को कभी नहीं भूलने वाला महाराणा प्रताप उसके शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इस प्रकार से एक युद्ध का मैदान, जिसे हल्दी घाटी कहते हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक शांति का रास्ता दिखाई दे रहा था। समझाने की कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप अपनी जिद छोड़ दें, और 4 जो शांति दूत थे बारी बारी से समझाने के लिए भेजे भी गए इस युद्ध से पहले, जिनमें भगवान दास, तोडरमल, मान सिंह और जलाल खां थे। सभी के प्रस्ताव महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिए और मुगल सेना से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया।